अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, नमाज वित्र। वित्र की नमाज कैसे पढ़ें? मैं आज इस वीडियो में वित्र की नमाज आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वित्र की नमाज का सही तरीका क्या है और वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वित्र की कितनी रकात है और हमने कौन सी रकात में दूसरी सूरत को साथ मिलाना है। हमने ताऊज और तसमिया कब और कहां पढ़नी है या कहां नहीं पढ़नी। इस तरह वित्र की कौन सी रकात में हमने दुआएं कुनूत पढ़नी है, पहली रकात में, दूसरी में या तीसरी में। दुआएं कनूत से पहले क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे या नहीं। इसी तरह अगर किसी को दुआएं कनूत याद नहीं तो वो वित्र की नमाज कैसे पढ़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको वित्र की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूं। नियत से लेकर सलाम फेरने तक A to Z मुकम्मल गाइड करूंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना और इसको एंड तक जरूर देखिए ताकि आप वितर पढ़ने का मुकम्मल तरीका आसानी समझ सकें कि वित्र की नमाज का तरीका मुकम्मल आखिर क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे नाजरीन देखें, सबसे पहले हमने नियत करनी है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आमाल का दारोमदार नियतों पर है और इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी इसने नियत की हो। यानी अगर एक शख्स ने एक अच्छा अमल किया लेकिन इसके पीछे कोई बुरी नियत थी तो इसका अमल भी बुरा शुमार होगा और इसका नतीजा भी बुरा निकलेगा। अगरचे इससे यह नतीजा निकालना सही ना होगा कि अगर इंसान एक बुरा अमल करे जिसमें इसकी नीयत अच्छी हो तो इसको इसका अजर मिलना। प्यारे नाजरीन, आप कोई भी अमल करते हैं, चाहे वह नमाज ही क्यों ना हो, कि आप नमाज पढ़ते हैं तो इसकी नियत करना भी जरूरी है। अब देखते हैं कि नियत आखिर है क्या। असल में नियत है दिल का पुख्ता इरादा, यानी जुबान से वो अल्फाज अदा करना जो आप नियत कर रहे हो। यह मुस्तहब है और उलमा ने भी लिखा है कि असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। आप सबसे पहले नियत करें कि नियत करता हूं मैं या करती हूं 3 रकात वित्र नमाज वाजिब की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। अगर इस तरह भी इरादा कर सकते हैं कि मैं वित्र की नमाज पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, दिल में इरादा कर लिया, तब भी ठीक है। नियत करने के बाद अब तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर दें। प्यारे नाजरीन, अब यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जितनी भी नमाज पढ़ूंगा बुलंद आवाज के साथ, सिर्फ अपने लोगों को समझाने के लिए, यानी आपको बताने के लिए आपने आहिस्ता आवाज में पढ़नी है। इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपकी आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए। अगर आसपास शोर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खामोश खड़े रहते हैं। पूछा जाए तो बताते हैं कि हम दिल में नमाज पढ़ रहे थे, तो जान लीजिए इस तरह नमाज नहीं होती। इस बात को याद रखें, यह बहुत ही अहम मसला है। बहुत से लोग यह गलतियां करते हैं, अपनी नमाजें जाया कर देते हैं। दिल में पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। कम से कम इतनी आवाज होनी चाहिए कि अगर आसपास कोई शोर ना हो तो आपकी आवाज आपके कानों तक आसानी पहुंच सके। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अल्फाज अदा हो रहे हैं, वो ठीक है, यह बात आपके कानों में पहुंच जाए। प्यारे नाजरीन, नियत करने के बाद तकबीर तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। अल्लाहु अकबर। अब सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, यानी सुबहाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा कस्मुका व ताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि सन्ना से पहले ताउज और तस्मिया पढ़ते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। नमाज शुरू करेंगे अल्लाहु अकबर कहकर और फिर सन्ना पढ़ेंगे और सन्ना मुकम्मल करने के बाद ताउज और तस्मिया पढ़ेंगे और अब इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद इसके साथ फिर हम कोई एक सूरत मिलाएंगे। जो भी सूरतें आपको याद हैं, इनमें से कोई एक सूरत आप तिलावत करेंगे। प्यारे नाजरीन, इस बात को जहन नशीन कर लें कि तरतीब बहुत जरूरी है। इस बात का खास ख्याल रखें, यानी उलटा नहीं पढ़ेंगे। सूरह बकरा की तरफ से सूरह नास की तरफ आएंगे, यानी जो भी आपने सूरत पढ़नी है दूसरी रकात में इससे अगली सूरत होनी चाहिए, ना कि पिछली। यानी पहली रकात में जो भी सूरत पढ़ेंगे तो दूसरी रकात में इससे अगली सूरत होनी चाहिए, इससे पिछली नहीं पढ़ेंगे। और इस सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ेंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाएंगे, अल्लाहु अकबर, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मर्तबा,
मैं रुकू और सजदे की तस्बीहात नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपने रुकू की तस्बीह पढ़नी है। 3 मर्तबा पढ़ लें या 5 मर्तबा पढ़ लें या 7 मर्तबा पढ़ लें। रक्कू के बाद उठे, समी अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। इसके बाद सजदे में जाएंगे, अल्लाहु अकबर, और सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा। अगर आप वो दुआएं जो दोनों सजदों के दरमियान पढ़ी जाती हैं वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहें और दूसरे सजदे की तस्बीह पढ़ें 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा, फिर अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाए। अब हम दूसरी रकात में पहुंच चुके हैं। यहां सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। जैसे ही दूसरी रकात शुरू हो जाएगी तो हमें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत करनी है। सूरह फातिहा के बाद अब हम दूसरी सूरत को इसके साथ मिलाएंगे और उसे मुकम्मल कर पढ़ लेंगे। अब हम रुकू में चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर, और रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड्डे हो जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में चले जाएंगे। सजदे की तस्बीह 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ेंगे और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाएंगे। फिर दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहेंगे और सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह को 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाएंगे। यह हमारा पहला कादा है, यानी दूसरी रकात में हम अत्तहियात के लिए बैठेंगे। अब यहां पर अत्तहियात में बैठेंगे, फिर हम तशहहुद मुकम्मल पढ़ेंगे, यानी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी दुआ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात ही पढ़ेंगे और वो भी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ेंगे। अगर हमने दरूद पाक भी पढ़ लिया या खामोश ही बैठे रहे तो हम पर सजदा सहव लाजिम आ जाएगा। हमने तशहहुद कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकत में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बहुत सारे लोग यह सवाल करते हैं कि तीसरी रकत में जब खड़े होंगे तो हमने सना पढ़नी है या नहीं पढ़नी। प्यारे नाजरीन, सना नहीं पढ़ेंगे। सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात में जब हम नमाज शुरू करते हैं उसी वक्त ही सना पढ़ेंगे। इसके बाद किसी भी वक्त में दोबारा सना नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। इसके बाद फिर हम कोई ना कोई सूरत मिलाएंगे। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग यह सवाल करते हैं क्या हम तीसरी रकत में भी सूरत मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। तो प्यारे नाजरीन, इस बात को जहन नशीन कर लें, वित्र की तमाम रकातों में हम सूरत को लाजमी मिलाएंगे। अगर हम सूरत फातिहा के साथ किसी भी दूसरी सूरत को ना मिलाएं, यानी तीनों रकतों में, आप याद रखो कि हमारी नमाज इस तरह नहीं होगी। और अगर आप कोई सूरत मिलाना भूल जाए तो आप पर सजदा सहव लाजिम हो गया। इसलिए तीनों रकतों में सूरत मिलाना लाजमी है। अब हम इसके साथ सूरत मिलाते हैं। सूरत मिलाने के बाद अब हमने तकबीर कुनूत कहनी है, यानी दुआएं कनूत पढ़ने से पहले हम तकबीर जो कहते हैं इसे तकबीर कुनूत कहा जाता है। हम तकबीर कुनूत कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और तकबीर पढ़ेंगे, यानी अल्लाहु अकबर। प्यारे नाजरीन, यहां इस बात को जहन में रखें, मर्द हजरात अपने हिसाब से तकबीर पढ़ेंगे, यानी अपने हाथों को कानों तक लेकर जाएंगे और औरतें सिर्फ अपने कंधों के बराबर ही हाथों को बुलंद करके अल्लाहु अकबर कहती हुई तकबीर पढ़ेंगी और दोबारा से हाथ बांध लेंगी। इसके बाद हम दुआएं कनूत पढ़ेंगे। अब बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं क्या दुआएं कनूत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी या नहीं। तो प्यारे नाजरीन, दुआएं कनूत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। आपने तकबीर कही और दुआएं कनूत पढ़नी शुरू कर दी। दुआ कनूत मुकम्मल पढ़े। अब एक सवाल और भी है। अक्सर लोग पूछते हैं अगर किसी को दुआएं कनूत याद ना हो तो वो क्या पढ़ेगा। प्यारे नाजरीन, अगर किसी को भी दुआएं कनूत याद ना हो तो याद रखें कि पहली ही फुर्सत में इस दुआ को याद कर ले। लेकिन जब तक दुआएं कनूत याद नहीं हो रही हो तो वो 3 मर्तबा इस दुआ को पढ़ ले। अल्लाहुम्मा गफिरली, यानी 3 मर्तबा पढ़ लें।
ये दुआ पढ़ने के बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं। रुकू की तस्बीह 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ लें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द, फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और सजदे की तस्बीह 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ते हुए उठकर बैठे। फिर दूसरे सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह 3 मर्तबा, 5 मर्तबा या 7 मर्तबा पढ़ें और अल्लाहू अकबर कहते हुए उठकर बैठ जाए। यह हमारा आखिरी कादा है, यानी अब जब आखिरी कादा है तो उसमें आखिरी अत्तहियात में बैठे तो मुकम्मल तशहहुद अत्तहियात मुकम्मल पढ़े। इसके बाद हम दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ेंगे, यानी दुआए मासूरा। इसके बाद सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, ये था वित्र पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका जो आज हमने आपके सामने बयान किया। प्यारे नाजरीन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चंद चीजें नहीं जानते होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने और समझने के बाद उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बहुत सारे लोग यह सवाल भी करते हैं कि नमाज में ताउज़ कब और कहां पढ़नी है। बहुत सारे लोग अत्तहियात से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और दरूद से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानीम पढ़ते हैं। इस तरह सना से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं या दुआएं कनूत से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो प्यारे नाजरीन, याद रखें, जब भी हमने सूरह फातिहा की तिलावत करनी है या फिर कोई भी सूरह इस सूरह के साथ फातिहा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ यानी इन्हीं के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर कहीं भी हमने नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना। और ताउज़ हम जब नमाज शुरू करेंगे तो पहली रकात में ही पढ़ेंगे। जब हम सना पढ़ चुके हो तब ताउज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की जाती है। इसके बाद हम पूरी रकत में कहीं भी ताउज़ नहीं पढ़ेंगे। पहली रकत के अलावा जितनी भी रकतों में हम खड़ीडीढ़े होंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू कर देंगे। प्यारे नाजरीन, सूरतुल फातिहा से पहले और कोई भी सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके जहन में जो भी सवाल होंगे आपको यकीनन इनके जवाब मिल चुके होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी चुके होंगे कि वित्र की नमाज अदा करने का सही तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें दीन की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों तक शेयर जरूर करें। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला इसका अजर आपको इतना ज्यादा अता फरमाए कि आप दुनिया और आखिरत दोनों में ही कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुसलमानों पर अपना फजल, अपना करम और अपना रहम करे। अल्लाह तबारक व ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलाए और हमें 5 वक्त की नमाज खुशू खुजू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम का हामियो नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।